एक 23 साल की नौजवान लड़की यूक्रेन में हो रहे युद्ध से बचने के लिए अमेरिका जाती है, यूएस की शरण लेती है ताकि सेफ रह सके। मगर अमेरिका में एक करियर क्रिमिनल ने उसकी हत्या कर दी। करियर क्रिमिनल यानी एक ऐसा अपराधी जिसकी पूरी जिंदगी ही अपराध करने में निकल गई हो, मतलब जो बार बार जेल गया हो, छूटा हो और फिर जुर्म किया हो। अब इस हत्या के बाद इंटरनेट पर एक मुहिम छिड़ी है। वो मुहिम क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले इस मर्डर केस की पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसका नाम है इरीना जारुत्स्का। 23 साल की इरीना एक सुरक्षित जिंदगी की तलाश में यूक्रेन से अमेरिका पहुंची थी। वो यूक्रेन जो इस वक्त युद्ध में डूबा हुआ है, मगर जहां वो अपनी हिफाजत के लिए गई थी वहीं पर उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था। वो अमेरिका में ज्यादा दिन रह भी नहीं पाई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जारुत्स्का की हत्या अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक ट्रेन स्टेशन पर कर दी गई। एक बेघर करियर क्रिमिनल ने इरीना को चाकू से गोद कर बेरहमी से मार डाला। घटना अभी से कुछ दिन पहले की है। 23 अगस्त की रात थी। घड़ी पर तकरीबन 10 बज रहे होंगे। तब इरीना कथित तौर पर नॉर्थ कैरोलिना राज्य के शार्लेट शहर में थी। शार्लेट के साउथ एंड इलाके में ईस्ट वेस्ट बोलवर्ड लाइट नाम का एक रेलवे स्टेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी रेलवे स्टेशन पर उस करियर क्रिमिनल ने इरीना जारुत्स्का पर कई बार चाकू से वार किया। वार इतने बेतरस और जानलेवा थे कि मौके पर ही इरीना की मौत हो गई। शार्लेट मैक्लेनबर्ग पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में आरोपी का नाम डिकार्लोस ब्राउन जूनियर बताया है। 34 साल के डिकार्लोस को इरीना जारुत्स्का मर्डर केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस हत्या के बाद इरीना के परिवार के लिए इंटरनेट पर एक फंडरेजर कैंपेन, एक फंडरेजर मुहिम शुरू की गई है। यह कैंपेन gofundme.com नाम की वेबसाइट पर चलाई जा रही है। यहाँ पर इरीना जारुत्स्का के नाम से एक पेज भी बनाया गया है। पेज से जानकारी मिलती है कि इरीना हाल ही में अमेरिका पहुंची थी। उसे उम्मीद थी कि वो युद्ध से बचकर अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी, लेकिन वहीं पर उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। इसी क्षति का हवाला देते हुए ये फंडरेजर बनाया गया है। इसके लाभार्थी बताए गए हैं इरीना की आंट वलेरिया और उनका परिवार। इस फंडरेजर का टारगेट पहले $14,000 का था। 5 सितंबर तक इसमें तकरीबन $13,000 इकट्ठे भी हो गए थे, मगर फिर इसका टारगेट 14,000 से बढ़ाकर $50,000 कर दिया गया। अभी के हिसाब से ये करीब 44 लाख रुपए होते हैं। हालांकि कितने भी लाखों करोड़ों रुपए जुटा लिए जाएं, इरीना जारुत्स्का की जान तो वापस नहीं लौट सकती। वो जिंदगी जो पुलिस के मुताबिक डिकार्लोस ब्राउन जूनियर नाम के करियर क्रिमिनल ने ली है। डिकार्लोस ब्राउन पर पुलिस ने फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया है। पुलिस ने बयान में बताया है कि घटना के वक्त ब्राउन को भी हल्की चोटें आई हैं। इसके चलते उसे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही आरोपी डिस्चार्ज होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी पुलिस के पास गिरफ्त में ला लिया जाएगा। कोर्ट रिकॉर्ड बताते हैं कि 2011 से अब तक डिकार्लोस ब्राउन कई बार गिरफ्तार हो चुका है। ये केसेस फेलोनी लार्सनी यानी बड़े पैमाने पर चोरी, खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर लूट करने और धमकी देने जैसे चार्जेस वाले हैं। WSOC टीवी के मुताबिक ये आरोपी एक डेडली वेपन से लूट के मामले में 5 साल जेल भी काट चुका है। कई और केसेस भी बाद में रद्द कर दिए गए उसके ऊपर जो थे। अब यहां सोचने वाली बात है कि जंग से भागकर अमेरिका आई एक यूक्रेनी शरणार्थी जो एक देश को ग्रेट समझकर वहां जान बचाने जाती है, ऐसे ही देश में एक हिस्ट्री शीटर उनका कत्ल कर देता है। सवाल तो अमेरिका के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठते हैं, जो आए दिन किसी न किसी बड़ाई में खुद की पीठ थपथपाते रहता है। उसकी आंतरिक हालत कैसी है वो अब सामने आने लगी है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।